साथियों, जय तेलंगाना। आज रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में मैं पहाड़ी शरीफ के करीब आप लोगों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हूँ। आज का अहम मौजू जो मैं यहाँ पर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में खुसूसन महेश्वरम असम्बली इलाके में, जहाँ पर चेवड़ला एमपी के इलाके के अंदर आता है, इस इलाके में सरकारी ज़मीनात और खुसूसन जो तेलंगाना में लेक्स के बचाने के लिए आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत, चीफ मिनिस्टर साहब बार बार लेक्स को खूबसूरत बनाने के लिए केटीआर साहब, केसीआर साहब लगातार कोशिश और काविशें करते रहे और तेलंगाना के कई 100 तालाबों को रिस्टोर किया गया, उन्हें साफ़ सुथरे किया, लोगों के लिए चलने के लिए फेडरेशन सिस्टम बनाया गया। वहीं कहीं उसके दूसरी तरफ बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे कि एर्राकुंटा एक तालाब जो लेक था, जिसकी ज़मीन 29 एकड़ से लगभग ज़्यादा ज़मीन थी, जिसको बिल्कुल ही मेट कर कोशिश की जा रही है लैंड ग्रैबर्स वो ज़मीन के ऊपर प्लाटिंग करें। मरकज़ को और मरकज़ के कुंटा, जहाँ पर जलपली तालाब एक आता है, यहाँ पर यही इलाके में एक शाही कुंटा लेक एक आता है। आप साबिक़ा में जानते होंगे, आप बुरहान खान कुंटा था जिसको अब उस्मान नगर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में देखिए 700 घर पानी के नज़र हो गए, लोग डूब गए, काफ़ी हंगामे आ रही हुई, सरकार का नाम भी उसमें ख़राब करने की कोशिश की गई। और वो तालाब का जब कट्टा टूटा तो आधा शहर बहने लगा। एक बाबा नगर से लेके तमाम एक तूफ़ान मच गया आंधी के सिस्टम के अंदर। ये तालाब को भी 700 घरों की बदौलत बेचने की वजह से ये सब हुआ था। उसी के ख़िलाफ़ में जो शहर में, पुराने शहर में, नए शहर में जो पानी को रोक के रखने वाले कुंटों को यहाँ बर्बाद कर दिया गया, तो पानी यहाँ नहीं रुकेगा। तो शायरी बात है कि पुराना शहर से लेकर नए शहर तक इसका अंदेशा ख़तरनाक हो सकता है। इसके लिए ख़ास तौर पे आप देख लीजिए, आप इसी इलाके में सर्वे नंबर 108 एक सर्वे नंबर है, जिसकी कम से कम कुछ कम 80 एकड़ ज़मीन है, जिसको तमाम इलाके के अंदर सरकारी, प्योरली सरकारी गवर्नमेंट लैंड है, जिसको लैंड ग्रैबर्स पार्ट कर जिसको जो समझ में आया वहाँ पर लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं और प्लाटिंग हो रही है और प्लाटिंग बिक रही है। उसके लिए मैं बाज़ाब्ता मेमोरेंडम तैयार करा हूँ और आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, सीएम साहब को मैं और केटी रामाराव साहब के हाथ को बाज़ाब्ता दूँगा, प्रूफ के साथ दूँगा, क्योंकि इसके लिए हमारी कोशिश काविशें काफ़ी हो चुकी है। हमने एर्राकुंटा तालाब बचाने के लिए मरकज़ तालाब जिसे कहते हैं, ये मरकज़ तालाब बचाने के लिए हम लोग कलेक्टर रंगारेड्डी को बाज़ाब्ता एक मेमोरेंडम दिए और उसके साथ रिप्रेजेंटेशन दिए। कलेक्टर का हम शुक्रगुजार है, उन्होंने फौरी स्टेप लेते हुए वहाँ पर ये इमीडिएट म्यूनसिपल कमिश्नर और म्यूनसिपल कमिश्नर को जलपली, उसी के साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को और ये सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए। ये आप देखते हैं, ये लेटर ये ख़ास तौर पे कलेक्टर रंगारेड्डी का है। इसी के साथ जो लेटर्स दिए गए हैं जिसको भी कॉपी सुनो मार्क कर रहे हैं, वो भी यहाँ हैं। और इसके बाद पुलिस कमिश्नर का रिव्यू, अरे का सेपरेट कलेक्टर रंगारेड्डी सेपरेट लेटर्स मार्क करने के बावजूद भी पुलिस इलाके की कमिश्नर साहब ऑर्डर दिए हैं कि पुलिस को प्रोटेक्शन दीजिए। मगर अफसोस ये है कि यहाँ की पुलिस भी बिहार जैसी पुलिस हो चुकी है कि आप जाइए बेच लीजिए, हम आपके पीछे हैं। अफसोस ये है, इस बारे में मैं कमिश्नर रच्चाकुंडा से भी अपील करूँगा कि इन पुलिस स्टेशन के अंदर आप जल्द से जल्द ये लैंड ग्रैबिंग को अगर नहीं रोका गया तो ये इलाका एक बिहार बन जाएगा, जहाँ पर नोटरी के ऊपर आप ताजुब करेंगे। आप यहाँ पर नोटरी रजिस्ट्री से ज़्यादा वैल्यू रखती है। 3 नोटरियाँ 4 नोटरियाँ जैसा बना दिया जाता है तो वो ज़मीन रजिस्ट्री से बढ़ के उसकी अहमियत हो जाती है। ये इलाके के अंदर आवाम में उजागरण लाना पड़ेगा, उनमें अवेयरनेस लाना पड़ेगा। और मैं एमएलए मैडम से
एमपी साहब से और ये इलाके के इंचार्ज, क्योंकि मिनिस्टर ही मैडम ही है यहाँ के इंचार्ज, मैं गुजारिश करूँगा सविता इंदिरा मैडम से भी कि फौरी एक्शन में आए और ये इलाके के पानियों को अगर स्टोरेज रहने वाली जगहों को अगर सेफ़ नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में पुराना शहर और खुसूसन हाफिज़ बाबा नगर से लेकर जो तलाव इलाके हैं ये पानी के जद में आ जाएंगे और हम पानी को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बारिश इंतहा से ज़्यादा हो रही है तेलंगाना में और जितने स्टोरेज सिस्टम के जितने तालाब थे वो भर चुके हैं। मैं फिर एक मरतबा आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि सर्वे नंबर 108 के ऊपर कोई भी शख्स ज़मीन ना खरीदे, प्योरली सरकारी ज़मीन है वो, और वो सरकारी ज़मीन के लिए हम फौज जल्द इसके बारे में मैं केटी रामाराव साहब से और ख़ुद केसीआर साहब से नुमाइंदगी करूंगा, क्योंकि मैं एक बहादुरपुरा कैंडिडेट की हैसियत से जब भी मुलाकात होंगी पहला रिप्रेजेंटेशन मेरा ये रहेगा कि शहर में नादान लोग जो अपना मेहनत की गाड़ी कमाई खून पसीने की कमाई लाके इन ज़मीनों में डालते हैं और तालाबों में बाद में डूबने के बाद बेसहारा बेघर हो जाते हैं, इनका हमें बड़े अफसोस है। इसको बचाना चाहिए और सर्वे नंबर 108 को पूरा सरकार अपने कब्ज़े में लेना चाहिए, लेकर वहाँ पर 2 BHK के पूरे इलाके में 2 BHK बनना चाहिए। बड़ा इलाका है, 1-2 एकड़ नहीं है, कुछ कम 80 एकड़ ज़मीन है। अगर वहाँ पर देंगे तो शहर के आधे लोगों को घर मिल सकता है, वहाँ पर उसका भी काम करना चाहिए। यही कहते हुए, क्योंकि अब ये जंग के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हर जगह पर पर्सनल जाकर इस पर कार्रवाई करूँगा और बाज़ाब्ता तरीके हर मिनिस्टर को, हर MP, हर MLA को इसका रिप्रेजेंटेशन दूँगा। मैं असद साहब को भी इसका रिप्रेजेंटेशन दूँगा, क्योंकि ये इलाके के अंदर चंद ख़ास तौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लेकर लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, उनको भी रोकना चाहिए। यही मेरा कहना है। शुक्रिया। मरकज़ की ज़मीन ये कुंटा है, इसको कुंटे लेक के नाम से महफूज किया गया है। जो एर्राकुंटा लेक कहा था वो प्लान में एर्राकुंटा लेक बताया गया है। ये एर्राकुंटा लेक की हैसियत से बाज़ाब्ता प्लान में एक सिस्टम, क्योंकि कुंटों को कोई सर्वे नंबर नहीं डालते हैं, क्योंकि कुंटा है वो इतने एकड़ का कुंटा है, बाज़ाब्ता मार्किंग के साथ है उसका। आप इसका हुदा के अंदर मार्किंग सिस्टम के अंदर और इरिगेशन डिपार्टमेंट भी मौजूद है, गूगल के अंदर भी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आइंदा गूगल के साथ केटी रामाराव साहब को निकाल कर उसकी तस्वीर दूंगा मैं। और हाँ, उसमें हाँ काफ़ी लोग, बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व होकर इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है। अगर आपको बेचना है तो सरकारी ज़मीनों को आप सरकार से ख़रीद के आवाम को दीजिए, आप जब समझ में आएगा। मगर कुंटे बंद कर देंगे तो ये हमारा पानी रखने का ज़ख़ीरा है, जो निज़ाम सरकार के टाइम से लेके आधे ख़ास तौर पे खुली कुतुब शाहों से लेकर निज़ाम तक इसको महफूज किया गया और केसीआर साहब भी महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका ताउन करना चाहिए। वहाँ पर वो तालाब को रिस्टोर होना चाहिए, फिर से वहाँ पर आवाम को फिरने के लिए पार्क और पेडेस्ट्रियन जोन बनना चाहिए।